बात बता दूं कि ये रब की जो बारगाह है ना, वहाँ अमाल देखे जाते हैं, हाँ बिल्कुल देखे जाते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं। जो कहीं नहीं दिखाते वो गद्दारी करे दिन से, मैं मानता हूँ। लेकिन जितने अमाल देखे जाते हैं उस अमाल की जो हकीकत है वो दिल है। अगर अमाल बहुत है, बहुत नमाजें पढ़ी, बहुत रोजे रखे, बहुत इबादत की, बहुत रियाजत अपार है, दिल साफ नहीं, दिल साफ नहीं तो कुछ भी, दिल साफ नहीं तो कुछ भी। दिल साफ है तो हुजूर हम, हुजूर हम, हुजूर हम, हुजूर हमारा माल, हुजूर हमारी जान, हुजूर हमारा तन है, हुजूर हमारी सांसें, हुजूर हमारा जिस्म, बस हुजूर हुक्म है, हुजूर हुक्म हो। यही तो साहबा करते थे। आज बड़े बड़े लगाए जाते हैं, कोई इश्क की बातें करो, नहीं नहीं नहीं, मसाइल बातें करो, अकीदे की, इश्क की बातें कौन करेगा? सिद्दीक की बातें कौन करेगा? उमर की बातें कौन करेगा? उस्मान की बातें कौन करेगा? अना अली की बातें कौन करेगा? अली 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 जिसका जिक्र भी इबादत, सुभान अल्लाह, जिसका चेहरा तकना भी इबादत, जिसका जिक्र भी इबादत। एक और इबादत आज मिलाद कर रहे हैं, मैं गवाह बनता हूँ, ये गुलाम शिर्क और बिदअत तो हराम नहीं कर रहे हैं, जितने भी हाजिर हैं सब इबादत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। दलील लो, हदीस का अल्फाज नोट करो, फरमाने वाला मेरे नबी, मासूम अनिल खताए अस्सगीर वल कबीरा मिन क़ब्ल नबुव्वह बाद नबुव्वह। भाई शक का कोई गुंजाइश नहीं, शक का कोई पहलू बाकी नहीं। भाई नबुव्वत से पहले भी पाक, नबुव्वत के बाद भी पाक, नबुव्वत से पहले सगीरा नहीं, छोटे गुनाह हो जाते नहीं होते, और नहीं होते गुनाह नबी से, ये मेरा नहीं, फुक़हा का नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैसला है, उसका फरमान है। क्या फरमाया? फरमाया ज़िक्रुल अंबियाई मिनल इबादत, ज़िक्रुल अंबियाई मिनल। अरे भाई क्या कर रहे हैं? सारे मिलकर ज़िक्र मुस्तफा कर रहे हैं, तो ये सिर्फ ज़िक्र मुस्तफा नहीं, दर हकीकत में ये इबादत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। बेशक भाई मेरा गिरबान पकड़ना है, जाकर किताब से मुसन्निफ में नोट किया, जाके उस सहाबी से पूछो तुमने क्यों रवायत किया, जाके वो सहाबी से कहो भाई तूने अपने ऊपर वाले से क्यों ली, उससे पूछो तूने अपने ऊपर फिर ऐन सहाबी पूछो हुजूर से क्यों लिया, कहेगा भाई हुजूर ही के तो इत्तबा, ऐने इत्तबा इलाही है। बेशक बेशक। अगर हुजूर को छोड़ दिया जाए दीन तो नाक़िस है, हुजूर को छोड़ा जाए बंदा मुसलमान नहीं। अब हुजूर को पकड़ ले तो मुसलमान, हुजूर के सहाबा को पकड़े तो हिदायत पर, हुजूर के सहाबा के जो तरीके को फॉलो करे वही तो सुन्नी सही अक़ीदा। सुभान अल्लाह। बेशक हुजूर ने फरमाया ज़िक्रुल अंबियाई मिनल इबादत व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़र। अच्छा देखो, एक एतराज हो सकता था, एक एतराज आता कि यार चलो अंबिया का जिक्र तो इबादत है, लेकिन गौस का जिक्र छोड़ो, फारूक ख्वाजा गरीब नवाज का अरे छोड़ो, कहना ना अरे क्या रखा है मर के मिट्टी में। देखो हुजूर क्या फरमा रहे हैं, हुजूर फरमा रहे हैं सिर्फ नबियों का जिक्र इबादत ही नहीं है, नबी तो छोड़ो, हुजूर फरमा रहे हैं जो ज़िक्रुस सालिहीन, जो नबियों के उम्मती नेक अच्छे काम करे उनका जिक्र भी इबादत तो इबादत है, साथ में गुनाहों का कफ़ारा भी। सुभान अल्लाह। इसका मफ़हूम समझे, अपने दिमाग को थोड़ा सा इधर दे, जोर दे। हुजूर ने फरमाया जो बंदा सिर्फ गौसे आज़म का जिक्र करे, ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र करे, तमाम औलिया कामिलीन का जिक्र करे तो वो इबादत में किसमें? इबादत में। बोलो ना हदीस पढ़ रहा, फरमाए रसूलुल्लाह पढ़ रहा हूँ, और जिसका दिल फरमाने रसूलुल्लाह से ना जगमगाए समझ लो उसके दिल में मर्ज हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने कहे सब हुजूर के गुलाम है। बेशक सारे हुजूर के गुलाम है, सारे हुजूर के गुलाम है, सारे हुजूर के गुलाम है, सारे हुजूर के गुलाम है। इनका दिल हुजूर की बातों से जागता है, जब तक ये हुजूर का जिक्र ना सुने इनका दिल सुकून नहीं पाता। बेशक इसमें भी दलील दो, कुरान उठाओ, कुरान उठाओ। हाँ बातें खुल के कुरान की होगी। रब ने फरमाया नहनु नकुस्सु, ऐ महबूब हम आप पर किस्से बयान करते हैं। किसके किस्से? अंबिया अलैहिस्सलाम के, हज़रत आदम के, हज़रत मूसा के, हज़रत ईसा के, हज़रत दाऊद के, हज़रत सुलेमान के। बोले क्यों बयान करता है? ताकि मेरे महबूब के दिल को आराम पहुंच जाए। हमें जिक्र आदम का हो सुकून मेरे मुस्तफा के दिल को, जिक्र मूसा अलैहिस्सलाम का हो सुकून मेरे नबी के दिल को पहुंचे। बेशक जिक्र हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का हो, जो भी नबी का जिक्र हो सुकून मेरे नबी के दिल को पहुंचे। मैंने कहा जब
नबी के दिल का सुकून कैसे ऊपर वाले नबियों का जिक्र किया जाए। मूसा का जिक्र को हुजूर को सुकून मिलेगा, ईसा का जिक्र को हुजूर को सुकून मिलेगा। मैंने कहा कि जब नबियों का जिक्र किया जाए तो रसूलुल्लाह के दिल को सुकून मिलता है। तो जिस तरीके से नबियों का जिक्र हो और मेरे हुजूर को खुशी होती है, सुकून मिलता है, इसी तरीके से जब मदीना ताजदार का जिक्र हो, बरेली वाले इमाम ने इसकी शान में अपनी जिंदगी पूरी सर्व कर दी, उस आका का जिक्र हो तो हम गुलामों के दिलों को सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह। कुरान का फैसला कहाँ का फैसला, कहाँ का फैसला? तो फरमाया सिर्फ अंबिया का जिक्र इबादत ही नहीं, अंबिया का तो है ही है, बल्कि अंबिया के जो उम्मती हैं उन उम्मतियों में जो नेक काम करें, नमाजें पढ़े, रोजे रखे, तकवा हो अच्छा, तो उनका जिक्र भी इबादत, सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि गुनाहों का कफारा। कफारा समझते हो, समझते हो भाई? मैंने एक गुनाह किया, ठीक है, मैंने एक गुनाह किया, तो शरीयत हुक्म लगाती है कि तुम पर ये चीज अदा करना, मसलन 10 कोड़े लगाए जाएंगे, 10 कोड़े, तो अब 10 कोड़े लग जाए तो उसका कफारा हो जाता है। क्या होता है? अब यहाँ खड़ा होकर गौसे आजम का जिक्र करे, यहाँ बंदा आकर ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र करे, यहाँ आकर दाता अली हजवेरी का जिक्र करे, यहाँ आकर अरे घर है ना हसन बसरी का जिक्र करे, तो वो जाहिरन का इबादत भी कर रहा है, जिक्र गौसे आजम का कर रहा है, यहाँ जिक्र कर रहा है जो लाखों गुनाह चोरी से किए ना उनका सफाया इसके जिक्र से किया जाता है। कौन कहता? रसूलुल्लाह कहते। कौन फरमाता? रसूल पाक। कौन फरमाता? रसूल पाक। अल्लाह का फरमान हक है, हक है, हक है, हुजूर का फरमान 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 हक है। फिर कैसे लोग कह देते हैं मिलाद ना मनाओ, कैसे कह देते हैं कि नहीं शिरक है, कैसे कह देते हैं कि बिदअत है? मैं तो उठाओ कुरान, कुरान तो साफ कह रहा है, हबीब को उठाओ ना। मेरा मुस्तफा क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं तुम तो पड़े हुए इधर चक्कर में कि शिरक बिदअत, वो देखो साहबा ने तो अपनी आखिरतें सवाल ली थी जिक्र से। सुभान अल्लाह। ये भी घर से नहीं कहता, आज कोई घर से बात नहीं होगी। उठाओ मुस्लिम शरीफ, उठाओ तिरमिज़ी शरीफ, उठाओ इब्न कसीर को, उठाओ ना जौज़ी को, उठाओ ना अल्लामा सयूती को, उठाओ जितने उठाने उठा लो। ये खुद बयान करते हैं कि मुस्लिम शरीफ में इमाम मुस्लिम एक रवायत लाए। रवायत क्या है? रवायत ये है कि सहाबा इकराम मस्जिद में बैठकर अल्लाह की हम्द कर रहे हैं, अल्लाह की, यार आशिकों का मजमा है, फिर मुझे भी ये कहना पड़े क्या बोले, क्या कर रहे हैं? अल्लाह की, हाँ बोलते रहो। आपने क्या बाबा खादिम को नहीं सुना? मैं खादिम को नहीं देखा? एक तन्हा बंदा व्हील चेयर पे बैठकर हजारों उलमा को, अभी की नहीं, इधर के नहीं, पाकिस्तान के नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू जुबान चलती है, उर्दू ही नहीं बल्कि अरबी जुबान भी नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ जिस बंदे के दिल में इश्क है उसके इश्क को उसने जगा के रखा है। सुभान अल्लाह। साहब मस्जिद में बैठे क्या कर रहे हैं भाई? क्या कर रहे हैं? अल्लाह की हम्द कर रहे हैं, अल्लाह की हम्द कर रहे हैं। दूसरी बात, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अच्छा, शुक्र और हम्द कर क्यों रहे हैं भाई? शुक्र और हम्द कब अदा की जाती है? मैंने उसमें जो पढ़ा था, वहाँ पर कुरान शरीफ पढ़ा था, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। जब तुम्हें फजल मिले, रहमत मिले तो क्या करना है? खुशी का इज़हार। तो भाई फजल मिल जाए, रहमत मिल जाए, दो ही पर शुक्र कुरान ने बताया। अच्छा, मैं वहाँ अभी बताई थी आपको अहम बात क्या थी? अमर का सीखो, और मैं जानते हैं अमर क्या होता है, हुक्म के जरिए, जिसमें किसी चीज का हुक्म पाया जाए। कुरान में ऐसा लफ्ज हो कि जिसमें हुक्म, जैसे वरकाऊ मअर राकिईन, रुकू करो, तो इसका मतलब क्या? फर्ज का हुक्म, फर्ज का, अब करना फर्ज है। अगर कुरान में आ जाए वस्जुदू, सजदा करो, तो हम किसी भी फरिश्ते को ये जरूरत नहीं कि ना करें, अगर जो ना करे तो वो बेचारा मरदूद हो जाता है। तो क्या करें? फलियफ़रहू, खुशी मनाओ। अच्छा, एक पॉइंट बात यहाँ पर आपसे भी कह दूं मैं, ये जो कहते हैं ना नाजायज़ हराम है, इनसे सिर्फ इसी आयत को लेकर बैठ जाना। किसी दिन पूछना कि मुझे चलो तुम्हारी सारी बातें अपनी जगह, कुरान को मानते हो? कहेगा मानता हूँ। तो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह को मानता हूँ। तो इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, ये मानता है? कहेगा हाँ मानता हूँ। बस कहना ये आयत देख इसमें क्या कह रहा है, तब कहेगा फरमा रहा है रब कदीर इस आयत करीमा में कि जब तुमको कोई फजल मिले या कोई रहमत मिले तो उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करो। मुझे पूछे भाई रहमत क्या होती है? तुम्हारे घर बेटा पैदा हो जाए, खुशी मनाओ। क्या करें? तुम्हारा बेटा पैदा हो, लगड़ा हो, लुल्ला हो, कैसा नहीं पता भाई, बड़ा होगा जुआरी बना शराब में, पता है तुम्हें? पता है? नहीं दावा कर सकते, लेकिन तब खुशी जायज़ है। क्यों? कुरान में मैंने कहा तेरे बेटे का जब मिलाद हो, तेरे बेटे की पैदाइश हो, तेरा बेटा कैसा भी हो, लेकिन तू खुशी मनाए। दलील का
मिट्टी का, मैं आदम को बनाने वाला था, नाइब को बनाने वाला था, खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने ये नहीं कहा कि मतलब नहीं बनाना, थोड़ा उसने राय किया, मौला हम तेरी तस्वीर बयान करते हैं, हम तेरी पाकी बयान करते हैं, हम लोग बना दे। फरिश्ते अपने देखो एक मामला सेट कर रहे थे कि मौला इंसान को बनाएगा, इंसानों का मामला क्या है, तबीयत भी अच्छी हुई तो बात बनी, अगर थोड़ी सी बात भीग गई तो बात नहीं बन सकती, फसाद कर देते हैं ज़मीन पर। मौला तू भी इंसान को क्यों बनाएगा, फरिश्ते हैं ना, इन्हें बना दे। पर हमने कहा अच्छा अपनी बात कर रहे हो, मुदय्यन किया हमने, खास किया, मासूम बनाया, तो दावा कर रहे हो। तो फरमाया अच्छा नाम गिनाओ, पूरी दुनिया के पूरी चीज़ों के नाम गिनाओ। कालू माँ अल्लाह का मालूम तक मौला इतने ही जानते जितना बताया तूने। मौला हम तो फरिश्ते हैं, तूने ड्यूटी लगाई हुजूर की, मिलाद हो, वहाँ सलाम पढ़ा जाए, दुरूद पढ़ा जाए, उठा कर वहाँ पेश करना, भाई यही काम है मेरा। नहीं जानता मौला कौन कैसा, नहीं मालूम। फिर हमने कहा जब नहीं मालूम तो इधर क्यों कहता है, देख हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, आदम सुनाओ नाम, हज़रत आदम नाम सुनाते हैं, सब कुछ सुना देते हैं, सब कुछ सुना देते हैं, सब कुछ सुना, सब कुछ सुना। आदम सुनाए तो कोई बात नहीं, मेरा नबी सुनाए तो शिर्क। बनी नहीं। हुजूर ने क्या फरमाया हदीस के टुकड़े में, अना अफदलुल अंबिया वल फख्र है ना, बोलो ना यार। फरमाया मैं अंबिया में भी सबसे आला हूँ, नहीं फख्र नहीं कर, खुद कहे नबी मैं आला हूँ। आला वो होता है कि जो अदना से हर खूबी में आला हो। भाई आपके पास 50 रुपये हैं, मैं आपसे अमीर हूँ, मेरे पास 10 रुपये में आला हुआ नहीं हुआ, भाई मेरे पास तो पैसे नहीं, इसके मुताबिक खाली कपड़ा अच्छा पहन के आ गया, तो ये तो अमीर नहीं, अमीर तब है जब हर एतबार से हो, जब हर एतबार से नबी को अफजल भी मानता है, कहता है लेकिन इल्म जो है वो आदम से कम है। कहा था ना तब शरिया ने अकल चौपाइयों को गए बैठे हकीम थानवी, मैंने कहता था कि सोहबत देव की अच्छी नहीं, सोहबत लेकिन असर ना आने दो। हमारा मामला यही है, असर रहते ना भाई, असर रहते ना, रहते हैं। असर नहीं आता, मिलाद तब भी होता था, अब भी होता है। असर नहीं होता, फादर तब होता था, अब भी होता। असर नहीं होता, मामले तब भी था, अब भी है। असर नहीं होता, हम तकबीर के लिए पहले भी बैठते थे, अभी बैठते हैं। असर नहीं होता, हाँ रब ने फरमा दिया बैठो तो तब शरीयत है, तब शरीयत फरमाए बैठो तो, अगर लग रहा है कि मौला ठीक है बैठ गए, लेकिन अमल नहीं करना, लेकिन असर नहीं आने देना, असर नहीं आने देना। तुमने भी साथ दो, हुजूर की मदो सनाई में नाम लिखवाना अपना, अच्छा नाम तो लिख गया। एक और हदीस है मफहूम, आज सब हदीस का मफहूम या तो हदीस या कुरान, घर से कुछ नहीं बोला जाता। कुरान हदीस का मफहूम, जब किसी ज़मीन पर किसी खित्ते पर अल्लाह के नबियों का जिक्र हो या अल्लाह का जिक्र हो तो फरिश्ते रजिस्टर लेके आते हैं। अच्छा एक बात कहूँ, आप सवाल करो भाई, फरिश्तों का इल्म तो मासूम है, मासूम है, अरे हमारा अकीदा फरिश्ते मासूम है, फरिश्ते अंबिया मासूम है। मेरा तो नहीं सच्चे बोलो रजिस्टर क्यों पकड़ा दिया, कभी सोचो ना, तो लगाओ ना यार। मसला ये नहीं कि ये गलती कर रहे, मसला ये कि मिलाद बनाने वाले, मसला गवाह बनाना है, मसला दिखाना है कि देखो मेरी शान ये है कि मेरे फरिश्ते झूठ नहीं बोलते, मेरे फरिश्ते गुनाहों से महफूज है, गुनाहों से मासूम है, गुनाह नहीं करते, लेकिन फिर भी लिखवाता हूँ ताकि ये जान जाए, ताकि ये जान ले कि अल्लाह का जिक्र हो, रसूलुल्लाह का जिक्र हो, और सिर्फ हराम नाजायज का वजूद देने से काम नहीं, बल्कि ये जो मकबूल होते ही गए और इस तरीके से कि फरिश्ते इनकी मकबूलियत की सनदें लिख ले जाए। सुभान अल्लाह, आपका तो नाम लिख गया, आपका नाम लिखा ना। मैं हदीस क्या पेश कर रहा था कि सहाबा बैठे क्या पढ़ रहे थे, अल्लाह की हम बयान कर रहे थे, और दूसरी अल्लाह का शुक्र। तो दोनों चीज कब होती है, जब फजल मिले या रहमत, फजल मिले या मैं याद करो यार, कैसे जवाब दोगे, ये सुननी हमें। तुम्हें आपको पता है कुरान करीम के इंसान को इतना इल्म दीन हासिल करना फर्ज ऐन है जितने से उसके मसाइल हल होते हैं। मसलन नमाज पढ़ना, नमाज फर्ज है, अब नमाज के वो मसाइल जो नमाज की फर्जियत के मुतकाजी हैं, यानी जिन मसाइल के जाने बगैर नमाज सही नहीं पढ़ सकते, तो अब आप पर लाजिम है जैसे नमाज फर्ज है वह इसके मसाइल को जानने पड़ेंगे। पढ़ेंगे ना भाई, पढ़ेंगे यार। जब मोमिन हो कम से इतना तो जानो कि मेरे मुस्तफा करीम दाढ़ी रखते थे कैसे रखते, इतना तो जानो कि हुजूर चलते थे तो कैसे चलते, इतना तो जानो कि हुजूर का चेहरा बदवा कैसा था, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास पहनते थे जो कौन सा, इसमें मैं अफसोस करूंगा, ये
अफसोस का मुकाम है, हम यार अपनी ज़िंदगी दे रहे हैं, सब कुछ, अपना माल, अपनी जान, अपना माल, सब कुछ हुजूर पर कुर्बान, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वो दिल को साफ नहीं कर रहे हैं। वो अपने जिस्म पर, हमारे नाम आमान में जो हमारे जिस्म में हमारी हरकत, हमारे जहन की बिना पर जो आलूदगी, जो गुनाहों का अंबार जमा हो गया, उसकी सफाई नहीं करते। तो मेरे दोस्त वो लाजिम है। मैं फिर कहता हूँ, मिलाद बनाना जायज़, मिलाद बनाना मुस्तहब, कुछ सूरतों में तो मिलाद बनाना वाजिब। मैं नहीं कहता सऊदी कहते हैं, मैं नहीं कहता अल्लामा जलालुद्दीन सयूती कहते हैं, सयूती कहते हैं। कुछ सूरतें ऐसी भी हैं जहाँ हुजूर का हुक्म लगता है। सयूती तो ये भी काइल है, ये सयूती नहीं, थानवी भी काइल है, कहते हैं कि जिस रात हुजूर तशरीफ लाए, वो रात, वो लम्हे, वो साथ, वो घड़ी लैलतुल क़द्र नहीं, हर एक शब से अफजल। सुभान अल्लाह। अच्छा, हक तो वो होता है जब मुखालिफिन उसकी गवाही दे। जैसे मेरे इमाम अहले सुन्नत, उसके बारे में उलमा क्या कहते हैं, कहते हैं अगर ये बंदा ना होता, ये बंदा अगर ना होता, अगर ये बंदा ना होता तो कौन गुमराह हो जाती। मैंने कहा जानता तो ये भी था कि गुमराही से बचाने के लिए ही आया था, और जब चला गया तो हम रोता है क्यों? ज़रबे लगा के गए ना, दिलों में ज़रबे लगा के गए ना, बता के निशान फर्क करके बता गया कि देखो कुछ मामूलात दे गया। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, ये आप जो मिलाद मिला रहे हैं, इससे आप नहीं मनाते, आप बोलते अरब जाए, अरब। मैं तो अब इधर की बात नहीं करता हूँ, इसलिए नहीं करता हूँ कि मानते नहीं, है मेरे लिए का। मैं यहाँ बड़ी बात करता हूँ, अल्लाह की वजह से, आपकी दुआओं से, आप लोगों की भाइयों की दुआओं से अल्लाह ने इतना नवाज दिया है कि जब बोलने होता है तो कमी नहीं पड़ती। और एक खूबी बता दो, पढ़ता भी नहीं, ये भी अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। इसीलिए मैं शुक्र अदा करता हूँ, खुश अल्लाह। मैं बात कर रहा था किस बात पर खुशी मनाई जाए, शुक्र किस बात पर किया जाता है, सहाबा क्यों कर रहे थे। हदीस का जुमला सुनो। जुमला ये है कि ऐ महबूब, हम अंबिया का जिक्र कर रहे हैं, हम अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? मन्ना अलैना बिक्र। अरे समझो ना यार, हदीस का टुकड़ा मेरे मुस्तफा के लबे दहन से निकला, शायद नाक पड़े भी कहते सुभान अल्लाह, हुजूर का जुमला है तो फिर मन्ना अलैना बिक्र, सुभान अल्लाह, बोलो मन्ना अलैना बिक्र, सुभान अल्लाह। हुजूर हम यहाँ अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। क्यों? आपकी विलादत के जरिए हम पर एहसान जो हुआ, सुभान अल्लाह। हुजूर आप आए तो हम पर ईमान के दरवाजे खुले, हुजूर आप आए तो जान सलामत हो गई, हुजूर आप आए तो काबा बच गया। बड़ा जुमला, काबे की सूरत हाल जानते हैं, वैशाना कलाम लिखते थे, उल्टे सीधे औरतों की बातें लिखते, अरबी में जाके काबतुल्लाह पर चश्मा कर रहे। लोग गुजरते देखते कलाम फसाहत बलागत है, तो जिसका कलाम सबसे हाई होता उसको अशआर शुअरा फिल अरब ये लक़ब दे देते, ये भैया बहुत बड़ा अरब का शायर है, इससे बड़ा कोई शायर नहीं। मैंने कहा देख, ये मामला था, ये मामला था, ये हालात थे, लेकिन नबी की विलादत हुई, काबा भी पाक हो गया, पाक हो गया। अब पाक होने में भी देखो खूबियाँ, अल्लाह ने खुद पाक, तो अल्लाह के रसूल की आमद होते ही पाक हुआ, लेकिन उसमें भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े वसीले बना दिए। अरे अली खड़े हो जाओ, वो लगा हुआ है, छोड़ना नहीं, उसे भी नोट के फेंक दो। बुत न सकते तो कहा हुजूर हम इसीलिए मिलाद मना रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि आपकी आमद से हम पर एहसान हो गया। हुजूर आप आ गए, हुजूर आप यही हम कहते हैं फारसी की जुबान में, सरकार की आमद का मतलब हुजूर आप आ गए। तो भाई कहते हैं ना जायज़ है, ये क्यों लगाते हो? साहबा ने लगा, मैंने कहा देखो साहबा क्या कर रहे हैं। अच्छा एक और दलील दो, ये बात हमें पूरी करूँ, वो बात भी जरूर अहम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए, और वहाँ बैठे पढ़ने वाले, तारीख पढ़ने वाले, ना मालूम हो हमारे भाईजान साहब बैठे हुए, कभी इनके बारे में जाइएगा, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, मुताला भी अच्छा है और फिक्र बड़ी कभी जाएगा, पूछेगा हुजूर बताइए कि जब हुजूर मक्का से मदीना गए थे, सूरत हाल क्या थी, क्या सूरत हाल थी? आप देखें जो हम कर रहे हैं ना, ये हज़ारों लोग जमा है, हज़ारों लोग, हाथों में क्या है? बोलो ना, हाथों में क्या है? मैं तो रात पढ़ रहा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ, यही ना। देखो हुजूर जब मक्का से मदीना गए तो एक सहाबी थे, जब देखा कि हुजूर की एंट्री हो रही, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार है, तो वो सहाबी फौरन अपना इमामा खोलता है, खोलने के बाद एक डंडा लिया, डंडे में उसके 2 कुंजे बांधे और लहराना शुरू कर दिया। अरे है तो लहराओ ना, सुनो बता कौन सहाबी की, सहाबी ने डंडा लेकर क्या किया? लहराना शुरू किया। अच्छा क्यों लहराया? हुजूर आ गए। क्यों लहराया हुजूर?
अक्ल है, अजीब अक्ल है, अजीब अक्ल है। ये बात मैं अपने घर से नहीं, तारीख तबरी उठाओ, उसमें भी लिखा हुआ कब हुजूर आ गए इसलिए। अच्छा यही नहीं, और रवायत सुना के जुमले सुनो। फसाइदा रिजालु व निसाउ फौका बुयूती तो कबूल अलबैत मनो घर, घर घर हाउस। क्या हुआ कि जब हुजूर आए ना तो ये नहीं आदमी औरत, जो बूढ़े बूढ़े आदमी थे, औरतें थी, जो पर्दे में रहकर क्या हुई, छतों पर चढ़ गई। छतों पर चढ़े और जो गुलाम थे, खादिम थे, वो इधर उधर हुजूर के कुछ आगे हो गए, कुछ पीछे हो गए, कुछ दाएं हो गए। क्यों? हुजूर आ गए। अच्छा खाली हुजूर खड़े होकर कुछ कर रहे थे? हाँ कर रहे थे। क्या? यानी वो निदाएं दे रहे थे, सदाएं लगा रहे थे। कौन सी? जा रसूलुल्लाह, जा हबीबुल्लाह, जा रजीबुल्लाह। अरे देखो देखो हुजूर आ गए, देखो रसूलुल्लाह आ गए, देखो अल्लाह के हबीब आ गए। मैंने कहा यार ये तो साहबी कह रहा है कि हुजूर आ गए, जब वो गए तो कोई परेशानी नहीं, और सहाबी के गुलाम कहे तो परेशानी। अच्छा इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, वो नजारी नजार, बहुत कबीले नजार, वो मशहूर है अरब का। उसकी बेटियां जिनमें अरबी की फसाद गुन गुन के बनी, उसकी बेटियां छोटी छोटी कलाम लिख कर लाई। कौन सा कलाम? सलाम को सुनो, वो कलाम क्या है, उसका सवाब अपने कब्रिस्तान में जितने भी, इस जमीन पर जितने भी कब्रिस्तान में मदफून ईमान के साथ रुखसत हुए, मिलादी रुखसत हुए, उनको सवाब पहुंचाऊंगा। वो मिस्री कौन थे? वो नजार की बेटियां खड़ी हुई। दफ शरीयत में दफ करना जायज़ है। दफ एक होता है कि ना बड़ा बजाने वाला आता है, एक तरफ से खाली होता है, वो बजाना जायज़ है। वो गाने भी जायज़ का, ठीक है, शाफे बहुत कसरत से बजाते हैं। हम लोग नहीं बजाते इसलिए खौफ की बिना पर कि आज हम ये बजाएंगे लोग ढाल बजाने लगेंगे, इसलिए रोकते हैं। तो वो लोग अपने हाथों में वो ढोल लेकर बजाती और क्या कहती? तलाल बदरो अलैना, तला बदरो, तलाल माने खरजा इखरुजू, निकलना निकलना निकलना। उसको उर्दू में अपनी भाषा में कहो कि हुजूर आ गए। कहती तलाल बदरो अलैना, हमारे ऊपर जुल्मत का छाया छड़ने वाला है। क्यों? देखो हुजूर तुलू हो गए हैं महताब रहमत बनकर। मैं नहीं, नज्जार की बेटियां कह रही तलाल बदरो अलैना मिन सनियातिल वजाई वजब शुक्र, वजब शुक्र, वजब यजिब माने लाजिम जरूरी वाजिब। क्या? शुक्र करना। कहते हुजूर आ गए तो अब क्या करना? शुक्र अदा करना। हम बोलो ना यार, शुक्र अदा करना। मैंने कहा लो यार, यहाँ तो बच्चियां का नाम पड़ रहे, हुजूर सामने घोड़ी पर ऊँटनी पर सवार है, हुजूर काने अपने समाय मुबारक से सुन रहे हैं, क्या कह रही है? हुजूर आप आ गए, आप आ गए, आपके आने के बिना पर अल्लाह की बारगाह में अब शुक्र अदा करना भी वाजिब हो गया। जब शुक्र अलैना, ये पूरा सीधे पढ़े गए। तो इससे क्या समझ गया? झंडा भी साहबी ने उठाया, साहबी ने लहराया, पहली बात। दूसरी बात, आ गए हुजूर आ गए तो बच्चे गुलमान भी गा रहे थे। तीसरी बात, नेमतों का शुक्र अदा करना ये। अच्छा चौथी बात ये, मैं सारे लोग वहाँ जमाते नहीं जमाते, बात आगे गए गुलाम, कुछ पीछे कुछ दाएं बाएं। यहाँ भी यही हो रहा है कि हुजूर को रूहानी मान रहे हैं और सारे गुलाम हाजिर होकर यही कह रहे हैं सरकार की आमद, सरदार की आमद, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद, सोए की आमद, दाता की आमद। अब यही तो वहाँ भी कह रहे थे, तो किसे पता लग गए। अब अच्छा सहाबा, मेन बात पर आखिरी बात, उसके बाद अब आगे बढ़ जाए। बहुत बातें करनी है इंशाल्लाह। कल जुमा है, सारे लोग ये सोच लिए ऐलान करें कि जिस तरीके से अभी साफा बांध कर बैठे खड़े ना, जुमा की नमाज भी ऐसी साफा पढ़ के साफा बांध कर जुमे की नमाज अदा करेगा इंशाल्लाह। हदीस देखिए, हदीस साहबा ने क्या कहा? मन्ना अलैना बिक या रसूलल्लाह, आपकी आमद के बिना पर, आपके आने के बिना पर अल्लाह ने हम पे एहसान कर दिया। उसके बाद क्या अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? कसम खाते हो? ये जुमला काबिल गौर है। फरमाया कसम खाते हो इसीलिए बैठे थे, कसम खाते हो इसीलिए बैठे थे। बोला कसम क्यों ले रहे हो? तो साहबा हैं, तेरे महबूब की सारी बातें सुनते हैं, कुरान का नाजिल होना देखते हैं, हराम और हलाल को अच्छे से जानने वाले। बोला ये हुजूर की तालीम सामने लेने वाले झूठ बोलेंगे? हुजूर ये झूठ नहीं कहा, झूठ इसलिए मैं इसलिए नहीं ले रहा इसे वादा, ये झूठ बोलते हैं। मसला ये है जिब्राइल आए थे, मसला ये है जिब्राइल आए थे। मैंने कहा देखो चंद सहाबा मस्जिद नबवी में बैठकर हुजूर का मिलाद बनाए, तो 1 2 3 4 5 6 7 सात के ऊपर बैठने वाले जिब्राइल आमी भी नीचे आ गए। पता चला अगर सहाबा दिल से हुजूर का मिलाद मनाए, दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो उनके इस मनाने में इतनी तासीर होती
से क्यों आए हो? कहा मौला हुजूर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आपके इन मुकद्दस सहाबियों का ये अंदाज़े करीमाना देखा ना, जब देखा ना तो क्या हुआ? कहा फयुबाही, अल्लाह फख्र फरमा रहा है, फयुबाही भी अल्लाह इन फरिश्तों के मिलाद बनाने के बिना पर फरिश्तों की जमातों में फख्र कर रहा है। देखो मेरे महबूब भेजा तो नाशुक्री नहीं की, बल्कि मस्जिद में बैठकर चंद लोग बैठकर मेरे महबूब की आमद पर शुक्र अदा करें। यार देखो यार, मुस्लिम में रवायत मौजूद है, भाई इंसाफ करो इंसाफ, मुस्लिम में रवायत मौजूद है, सहाबा ये करें तो क्या होता है? जिब्राइल भी आ गए। जिब्राइल सिर्फ आए नहीं, एक तो मकबूलियत की सनद की जिब्राइल आया, एक सनद मकबूलियत की जिब्राइल आए, दूसरी सनद देखें क्या है? दूसरी सनद ये सनद ऐसी कतई कि इसका कोई मौलवी मुल्ला कोई रद्दी नहीं कर सकता। वो सनद क्या कि इस मिलाद मनाने पर अल्लाह फख्र फरमाता। सुभान अल्लाह। एक जुमला बस, आखिरी जुमला ये है कि जब चंद सहाबा मिलकर बनाए, चंद सहाबा मस्जिद में बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करें, हुजूर की मिलाद के तस्करे करें, हुजूर की मिलादत पर अल्लाह की बारगाह में शुक्र और उसकी मदद सना करें, तो अल्लाह फख्र फरमाता है, अल्लाह फख्र फरमाता है। उस वक्त नेमतें जो है ज़ाहिरी तौर पर कम है भाई, इतनी हमें मालूम है, इतनी हमें मैसर इतनी सहाबा को मिली भाई, हमारे पास करोड़ों रुपया है। आप सहाबा की जिंदगी देखें, एक सहाबी का इंतकाल हुआ तो उनके जनाजे के जो कपड़े तैयार किए थे वो कपड़ा भी मैसर ना हो। और वो सहाबी जो था वो कोई ऐसा वैसा नहीं, वो काफिरों में बहुत अमीर और कबीर बादशाह का बेटा था, जिसने एक बार हुजूर को देखा तो गुलाम बन गया। सुभान अल्लाह। जिसको दुनिया कोई और नहीं मुसाफिर उमर करती है। अल्लाह हुआ ना, तो फिर कपड़ा नहीं तो घास से हुजूर ने उनके पैरों को छिपाया था। तो आप सोचें उनके जिस्म को ऐसे छिपाया गया कि हमें हैं 5 जोड़ी रखे हैं, 20 जोड़ी रखे हैं, हर ईद पर, हर मिलाद पर, हर शादी पर नए बन जाते। जाहिरी तौर पर इतनी नहीं थी। अच्छा एक एतराज होता है कि क्या साहबा ने लाइटें लगाई थी? मैंने कहा यार अजीब आदमी है, सहाबा तो हुजूर की मिलाद के थे भी नहीं। सहाबी वो होता है जो ईमान की हालत में रसूल को देखे, ईमान के साथ मरे। हम हुजूर जब आए आपने लाए नबूवत 40 साल के बाद। बेशक देखो एतराज करने वालों को उसके सवाल नहीं जवाब दो कि तू कहता है कि सहाबा ने मिलाद नहीं मनाया। बाबा खादिम ने एक जुमला कहा था, वो सहाबा जो अपने बाप का सर काट कर हुजूर की बारगाह में पेश कर दे, उसे ये क्या करके आया है? तो वो सहाबी कहते हैं हुजूर मेरा बाप है, ये बाप का सर है, पता क्यों काट दिया? हुजूर आपकी गुस्ताखी करता था, काट के फेंक जो सहाबी दीन अच्छे समझता है, सबसे अच्छा दीन सहाबी, हुजूर के बाद जो सबसे अच्छा दीन समझने वाले हैं तो सहाबा है। कोई शक नहीं इसमें। वो गुस्ताखी करे तो क्या किया? हुजूर की गुस्ताखी नहीं कबूल, बाप का सर जाए नहीं चाहिए, लेकिन हुजूर की गुस्ताखी नहीं कबूल। बेशक आज हम हजारों फिरकों से मुतफर्रिक हैं, उसे इख्तिलाफ रखते हैं, उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, उसकी भला क्या है? आए बताइए कि हुजूर के वफादार नहीं। बस हमारा और कहीं मुद्दा नहीं, हमारा और कहीं मुद्दा मदारों को नहीं ना जाओ पर थोड़ी मदद बना, लेकिन मसला ये है हुजूर से गद्दारी नहीं कबूल है। हुजूर की गद्दारी नहीं, हुजूर की गद्दारी नहीं कबूल है। बस बात खत्म। बाबा ने जुमला कहा जो सहाबा अपने बाप का सर लाकर हुजूर के कदमों में पेश कर सकता है, तो क्या वो तुम्हारी लाइटें को छुपा या अक्ल लगाओ, अक्ल के कोई बड़े सवाल करो, वो सवाल करो जो अक्ल भी तस्लीम करे, ये बेवकूफों ने सवाल ना करो। हमारा मुद्दा बस इतना है कि सहाबा मिलाद बनाए, नेमतें कम हो तब भी रब्बे कदीर खुश हो, उन पर फख्र
आखिरी आप लोग एक बात जानते हैं कौन सी? आज क्या हुजूर का बर्थडे। हुजूर का क्या है? हुजूर का क्या है? बर्थडे। अच्छा मेरा हो, मैं आपको दावत दूं, आप आएंगे कैसे आएंगे? खाली हाथ आएंगे, लेके आएंगे? कहोगे भाई अगर खाली हाथ जाऊंगा तो क्या शक्ल से कहेगा यार दावत दी, ऐसे ही आ गया। क्या गया? हुजूर का बर्थडे, क्या वजीफा है? क्या है? तोहफा है? तोहफा है? इरादा करो सारे लोग, हाथ उठा के इरादा करें सारे लोग। हत्तल इम्कान जानबूझकर आज से फर्ज नमाज नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। आज के बाद हत्तल इम्कान जानबूझकर फर्ज नमाज नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। आज के बाद 3 बार ले रहा हूँ, आज के बाद इंशाअल्लाह जानबूझकर फर्ज नमाज नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, हम सबके गुनाहों को माफ फरमाए, हम सबका खात्मा बिल खैर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मौलाना साहब से गुजारिश करूंगा चंद या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, क़लल बदरू अलैना मिन सनियति वदाए, वजबा शुक्रू अलैना मादा लिल्लाहि दाई। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाहि व सलामुहु अला ताहा व यासीन, सलवातुल्लाहि व सलामुहु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, सलवातुल्लाहि व सलामुहु अला सय्यिदिल जिन्नि वल इंसी व जमीइल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मा क़रअना मिनल क़ुरआनिल मजीद व मा सल्लैना अला हबीबिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला जमीइ साइरिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मा क़रअना मिनल क़ुलूब व मा अहससना व मा अशअरना मिनल क़ुलूब व मा फरहना من مولد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم। قولوا الله أكبر। يا الله يا الله يا الله। बड़ा हमारी नमाजों को कबूल फरमा, बड़ा हमारे जिक्र खैर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारे जाहिर और बातिन को पाक और साफ बना। बोला हमारी जो अंजुमन ने ये महफिल सजाई, बोला इनको दिन थोड़ी रात माशाअल्लाह नाम अंजुमन दीवाने मुस्तफा के नाम के सदक़े मुझे एतराज करते उन्हें भी दीवाना बना दे, दीवाने वाला रंग चाह दे मौला, उन्हें भी मिलादियों के साथ खड़े होने वाला बना दे मौला, उन्हें भी इस इमाम अहले सुन्नत के रंग में रंग दे मौला, उन्हें भी सुन्नियों के इज्मा में शामिल होने वाला बना दे। हम सबका खात्मा बिल खैर फरमा, हम सबके जायज़ दुआओं को कबूल मकबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।